हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता नेट क्लासेस। तो हम पिछला लेक्चर जो पढ़े थे वो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। वो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए थे, ठीक है। और ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया हुआ था, ये लास्ट टॉपिक में यही क्वेश्चन करवाया था। ये जो क्वेश्चन थे 3 फोर्स F1 F2 F3 आर एक्टिंग ऑन सेम पार्टिकल एंड रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इसमें जो हम कराए थे तो बताए थे कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, साइक्लिक है और क्लोज साइक्लिक ऑर्डर है और क्लोज लूप पॉलीगन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें आइसोलेशन मिला था वो 0 मिला था। लास्ट तक हम यही पढ़ाए थे। इसके आगे आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आज का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, हम दो वेक्टर को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा लेट देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं। फिर इसमें कहा कि जो वेक्टर ए है वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे हैं। फिर और जो वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और यूनिट होगा। ये लिखा गया है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। ये पीछे बता चुके थे। तो ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड, डायमेंशन एंड यूनिट। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। हाँ, लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, ऐसे पास फिजिक्स में हमारे पास कोई रूल नहीं है कि दो वेक्टर को हम क्या करें, माइनस कर सकें। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को सेकंड वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट वेक्टर में बी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट जो है ऐसे मिला। अब इसी का हम बजा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बस क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाएगा। इसको देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यहाँ पे आर इक्वल टू मॉड आर वेक्टर, फिर यहाँ पे मॉड ए माइनस मॉड बी वेक्टर इक्वल टू आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला। आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। फिर यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके बाद मैग्नीट्यूड के बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो हमने जो एडिशन पढ़ रखा था तो उसमें भी डायरेक्शन निकाला गया था। पहले मैग्नीट्यूड निकाले थे, फिर डायरेक्शन निकाले थे। तो मैग्नीट्यूड में जो है वहां पे ए प्लस बी इक्वल टू आर था, तो फार्मूला यही मिला था हमें। अब हम डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर पढ़ेंगे।
डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। हमने कहा कि जो आर वेक्टर होगा वो ए माइनस बी वेक्टर होगा, और ए वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर का निगेटिव क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर के निगेटिव को ऐड कर रहे हैं। ऐसे मिला आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो है हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो ये जो है आर और ए के बीच एंगल यहाँ अल्फा हो जाएगा, और ए माइनस बी के बीच क्या होगा, एंगल जो होगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमें फार्मूला मिलेगा, यहाँ पे हमें फार्मूला मिलेगा, जो फार्मूला है tan अल्फा बी साइन पाई माइनस थीटा अपान ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। ये हमें फार्मूला मिला। हम जब एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा था। अच्छा, यहाँ पे जो पाई माइनस थीटा है ये कैसे आया, इसको हम आपको बता रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर है, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसको हम पहले एक बार बना दे रहे हैं, फिर हम ही बनाते हैं इसको। देखिए ये वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर ए, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये पर कंफर्म है कि ए और बी के बीच से ही पास होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ना है, ए फाइंड नहीं करना है, हमें क्या पढ़ना है, ए वेक्टर में निगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। तो हम ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे थीटा था तो इसके ए और माइनस बी के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होगा यहाँ से पास होगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो एंगल है ए और ए माइनस बी के बीच एंगल क्या था, हमने कहा अल्फा है, और माइनस बी और ए माइनस बी के बीच एंगल जो है क्या है, बीटा है। यही हमें पढ़ना था। इसका फिगर ए बना हुआ है, तो एक बार हम इसको बना के दिखा दिए, ऐसे होता है। अब जब हम tan अल्फा निकालेंगे, हमें जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर में हमने वो बनाया था, पैरेललोग्राम बनाया था, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा पेपर है नीट का है, ठीक है, नीट के एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो ये जो है हमें फार्मूला, इससे हम इस फिगर से हमें फार्मूला मिल जाता है, तो हम इसी का यूज करके यहाँ पे निकालते हैं। तो tan अल्फा, अब देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। हमने कहा आर और ए के बीच एंगल अल्फा है, ए और बी के बीच एंगल पाई माइनस थीटा है, तो आर और माइनस बी के बीच एंगल क्या होगा, तो आर और माइनस बी के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा ये बीटा हो गया। अगर इसको हम दिखाएं तो देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस हम इसमें बी वेक्टर माइनस को ऐड कर रहे हैं,
ए और बी के बीच जो है थीटा है, आर और ए के बीच अल्फा हो जाएगा, आर और बी के बीच एंगल क्या है, बीटा है। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको दोबारा बना दिए ताकि अच्छे से आप लोग क्या है इसको समझिए। जो लिखा है यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, हम एडिशनल लिख रहे हैं, वही चीज को दोबारा लिख रहे हैं। तो अगर आपको आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइए नोट्स, एक एक जो पॉइंट है हम क्लियरली पूरा लिखते जाएंगे, और सीक्वेंस वाइज टॉपिक आपका यूट्यूब पे लेक्चर आते रहेंगे, पूरे सीरीज वाइज है। और ये फ्री कंटेंट है, कोई पैसे नहीं इसके हैं, आप लोग बस इसको देखिए। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन पाई माइनस थीटा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन पाई माइनस थीटा ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, ये मिला हमें tan अल्फा इक्वल टू मिला। फिर अब हम सेकंड पे पढ़ेंगे, इसके बाद हम tan बीटा निकालेंगे। tan बीटा जो हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे tan बीटा निकाल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे tan बीटा, tan बीटा क्या होगा, जो दो वेक्टर हैं, जो हम दो वेक्टर ले रहे हैं जिसके बीच एंगल है, उसको छोड़ के और जो थर्ड वेक्टर उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन पाई माइनस थीटा, ऐसे हो जाएगा b प्लस a कॉस पाई माइनस थीटा। ये हमें सेकेंड फार्मूला मिला। तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड कर पाएंगे। तो डायरेक्शन आप आर वेक्टर में दो फार्मूले मिले हैं, डायरेक्शन आप आर वेक्टर में दो फार्मूले मिले हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन पाई माइनस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा। ऐसे tan बीटा इक्वल टू ए साइन पाई माइनस थीटा अपान बी प्लस ए कॉस पाई माइनस थीटा। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ थीटा था, यहाँ पाई माइनस थीटा था। फार्मूला सेम है, जैसे हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे वैसे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में भी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे हम पढ़ें। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। ये जो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है इसके एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टू वेक्टर में। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, अगर थीटा क्या हो, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो होगा तो दो वेक्टर क्या होंगे, एंगल उनके बीच, इफ थीटा इज जीरो तो ए एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो अब उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या होगा, इसको एप्लीकेशन देखिए। यहाँ पे इफ इसमें एप्लीकेशन में पहले कुछ पॉइंट और ऐड है। सबसे पहले यहाँ पे इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, देन आर मस्ट बी लाई इन प्लेन कंटेंट बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे आर कहाँ लाई होगा, ए और माइनस बी के बीच लाई होगा, सेम प्लेन में होगा और ए और माइनस बी के बीच से पास होगा। फिर सेकंड लाइन है, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड। कम्यूटेटिव लॉ जो है क्या है, वैलिड नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड। अगर हम इसी वेक्टर का मॉड ले लें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड इक्वल टू मॉड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ पे क्या है, अब ये इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ले लेंगे वेक्टर सम तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, हम एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इक्वल टू जीरो ए वेक्टर एंड बी आर लाई इन सेम डायरेक्शन। जब थीटा जीरो होगा तो ए एंड बी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे।
ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा 0 डिग्री है, थीटा नहीं है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हम थीटा यहाँ पे क्या लिए हैं, 0 डिग्री लिए हैं। थीटा यहाँ पे क्या लिए हैं, 0 डिग्री लिए हैं। तो अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ए माइनस बी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी का डिफरेंस मिलेगा। तो आर इक्वल टू ए माइनस बी मिला। लेकिन अब यही क्या है, आर मिनिमम है, आर मिनिमम इक्वल टू ए मिला। यहाँ पे हम माइनस नहीं डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आर मिनिमम ए माइनस बी मिला। तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मिनिमम मिल रहा है यहाँ पे। कब, जब थीटा 0 लिए हैं। अब इसके बाद फोर्थ एप्लीकेशंस देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। फोर्थ एप्लीकेशन जो है, हाँ, इसकी अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकाल लिया। एप्लीकेशंस में पहले क्या था, मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे आर मिनिमम मिला था, ए माइनस बी मिला था। आर मिनिमम क्या मिला था, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए और बी के बीच एंगल क्या था, ए और बी के बीच एंगल जो है 0 डिग्री है। यहाँ पे ए और बी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हमने कहा ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। यहाँ क्या हुआ, माइनस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे जाएगा, इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर अगर इधर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए होगा। ऐसे हम उसको स्टडी करेंगे। तो ऐसे हमें डायरेक्शन पता चल गया और मैग्नीट्यूड पता कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिफ्थ एप्लीकेशंस जो है। एप्लीकेशंस में फिफ्थ पॉइंट क्या है, एप्लीकेशंस में फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे इफ थीटा इक्वल्स टू पाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, ए में फर्स्ट वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद अब इसका हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए मिला हमें, आर मिला। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर मॉड आर वेक्टर, आर स्केलर है यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ले लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास पाई। कास पाई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जो पाई होगा ये होगा 180 डिग्री और कास पाई का वैल्यू होता है -1। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें ए प्लस बी मिला। आर मैक्स जो हमें मिला है ए प्लस बी मिला है। तो जब थीटा 180 डिग्री ले लेंगे या पाई ले लेंगे तो उस समय जो आर मैक्स होगा वो ए प्लस बी मिलेगा। इसको आगे देखिए। इसके बाद अब इसके हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पीछे लिखा हुआ डायरेक्शन देखेंगे तो हमने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इनके बीच एंगल क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इफ एंगल इज 180 डिग्री देन बोथ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन।
अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी इधर ही होगा, जो रिजल्ट होगा रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो r इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा a माइनस बी वेक्टर के एलांग होगा। कभी भी अगर दो वेक्टर हैं अपोजिट नेचर के हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, उसी डायरेक्शन में अलाइंड होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इसी बेस पे टॉपिक पे है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा गया है मोमेंटम का, तो जो हम अभी एप्लीकेशंस पढ़े हैं उसी बेस पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से समझिए। एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन मोमेंटम। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फिगर भी ड्रा किए हैं, कैसे फाइंड करेंगे। ये जो फिगर यहाँ पे है, हमने कहा एक बॉल है, एक फिक्स वॉल से क्या हुआ, टक्कर किया, कोलिजन हुआ, फिर ये उसके बाद टकराने के बाद क्या हुआ, इधर आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में लेफ्ट में आया। बॉल ये राइट में जा रही है, वॉल से टकराएगी, फिर क्या होगी, लेफ्ट में वापस चली आएगी, लेफ्ट साइड में। तो इस बॉल मतलब ये जो है इसके बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे v इनिशियल v है और v फाइनल क्या है, v है। इसको हम सॉल्विंग देखें। सॉल्विंग जो है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। फिर हमने कहा जो p फाइनल है, p फाइनल क्या है, यहाँ पे मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू वी होगा, m इंटू वी होता है। तो p फाइनल लेफ्ट है और p इनिशियल क्या है, राइट है, ये भी क्या होता है, m इंटू वी है। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा पी एफ प्लस पी आई, यहाँ पे p फाइनल प्लस p इनिशियल, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, m इंटू वी है प्लस m इंटू वी, 2m हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, a मैग्नीट्यूड मिला, यहाँ पे हम ही मैग्नीट्यूड निकाले हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे प्लस कैसे आया, इसको समझ लीजिए। हमने ये कहा डेल्टा p इक्वल टू p फाइनल माइनस क्या है, p इनिशियल है, इसके बीच जो एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री जब करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा इसका, वो मिलेगा p फाइनल प्लस p इनिशियल, ये मिलेगा, यही हम यहाँ पे पुट किए हैं। तो मैग्नीट्यूड या तो हम मॉड ले लें या तो इसे लिख दें, डेल्टा p फाइनल प्लस p इनिशियल, m इंटू वी प्लस m इंटू वी, 2m भी, जो हमने इसका प्रीवियस एप्लीकेशन पढ़ा था उस पेज पे क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा एफ डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल। फिर हम क्या कर रहे हैं, p फाइनल में माइनस p इनिशियल को ऐड कर रहे हैं, तो p फाइनल प्लस माइनस p इनिशियल, इसमें फाइनल वेक्टर p फाइनल में माइनस p इनिशियल को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन हमें पता चल गया ऐसे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे p फाइनल और p इनिशियल, यहाँ p इनिशियल p फाइनल क्या है, इस डायरेक्शन में है, और p इनिशियल जो है इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 180 है। अब इस p फाइनल इनिशियल को हमें क्या करना है, p फाइनल में ऐड करना है, तो हमें क्या करेंगे, इसको हम निगेटिव करेंगे, तो यहाँ इधर ले आए, तो p इनिशियल को अब इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा p या चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, इसी तरफ होगा, जिस तरफ क्या है, दोनों वेक्टर है। ऐसे हम डायरेक्शन को फाइंड कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एप्लीकेशन पे बेस्ड है, उस पर न्यूमेरिकल एक हो गया
देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार नीट में आता ही है, नोट करिए। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90। तो हमें पता है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं cos 90 की वैल्यू जो होगा ये 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट मिलेगा। कब, जब थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा। ऐसे हम यहाँ पे ये क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जब थीटा क्या है, जब थीटा जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें ए मिला। तो हमने एक चीज देखा यहाँ पे, दोनों केस में क्या मिला, चाहे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हो चाहे एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो, इफ थीटा इज द 90 डिग्री देन मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। दोनों केस में हमें क्या मिलता है, दोनों केस में हमको सेम मिलता है, ठीक है, या तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो। देखिए इसके बाद, हाँ यहाँ पे जो एंगल है क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू है। अब इसके बाद 6 एप्लीकेशन देखिए, 6 एप्लीकेशन में है इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 कामा बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड वेक्टर ए एंड मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। यहाँ पे ए और बी के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए कहा गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये क्या है 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0, और इनके जो मैग्नीट्यूड है सम और एडिशन के जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो आपस में इक्वल हो। तो ये कंफर्म है कि इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब इसके बाद 7th पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। 7th पॉइंट में ये है गिवन, 7th पॉइंट में ये है, हम इधर हो जा रहे हैं। 7th पॉइंट में ये है यहाँ पे गिवन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस टू आर वेक्टर। इसके बाद एंड ए इक्वल टू बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा होगा यहाँ पे। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। हमने कहा गिवन वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर एंड ए इक्वल टू बी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अब यहाँ पे आर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो आर होगा 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। आर क्या होगा 2a साइन थीटा बाई 2। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर एंड मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा। आर इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। अगर हमें फार्मूला पता है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और ये फार्मूला पता है, तो हम यहाँ पे आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कम टाइम में।
अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए है टू वेक्टर हैविंग equal magnitude A and two vector having equal magnitude A and angle between them is 60 degree. Angle between them is 60 degree. Find magnitude and direction of their sum and difference. इन्हें हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दियर सम एंड डिफरेंस का। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, ये सॉल्यूशन है। लेट टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पे जब हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। पहले यहाँ पे सम पूछा गया, फिर डिफरेंस, तो हम सम का निकाल रहे हैं। मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस 60 डिग्री, तो हमें ए मिल जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन का, मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर a² माइनस 2ab कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट a², या हम लिख सकते हैं सिंपल a। ठीक, तो हमें एडिशन में a अंडर रूट 3 मिला और सब्सट्रैक्शन में क्या मिला, a मिला। a इसका सॉल्विंग है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। ए वेक्टर ए है, यहाँ पे ए वेक्टर जो है बी है। ए वेक्टर ए और बी वेक्टर, इनके बीच जो एंगल है वो थीटा है। इनके बीच एंगल क्या है, थीटा। यहाँ से रिजल्टेंट जो पास होगा यही पास हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे हम, ए वेक्टर में निगेटिव को ऐड करेंगे तो इधर लाएंगे माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट जो हो जाएगा यहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकाल रहे हैं। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसके बीच ये कितना है, 60 डिग्री है। ए और बी के बीच एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर्म है कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा और ये कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 है और एंगल ए प्लस बी के आर के बीच क्या है, ए भी क्या है, 30 डिग्री है। तो ऐसे हम फाइंड कर पाएंगे। ये डायरेक्शन है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। इसको लोग नोट कर लीजिए। अब मान लो ए इक्वल टू हम 5 ले लेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू 5 ले लेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे बी इक्वल टू भी 5 ले लेंगे, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ 5 अंडर रूट 3 मिलेगा और यहाँ क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। ऐसे हम कर सकते हैं सॉल्विंग इसको। ये यहाँ पे गलत है, इसको यहाँ पे 30 कर देते हैं, 30 डिग्री, यहाँ 60, ये 30, ये 60, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सही है।
यहाँ पे नेगेटिव बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों सही है, चाहे इसको लिख लीजिएगा चाहे इसको लिख लीजिएगा। अब हमने पढ़ा इसमें कि ए यहाँ पे मॉड वेक्टर, यहाँ पे हमने पढ़ा जो डिफरेंस है ए माइनस बी का डिफरेंस था 2a साइन थीटा बाई 2 पढ़ा। ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी का डिफरेंस जो था यहाँ पे 2a कॉस थीटा बाई 2 पढ़ा। तो हमने देख पाया जो डिफरेंस है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a कॉस थीटा बाई 2 होगा। ऐसा तब होगा जब a और b का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे निकल गया a माइनस बी प्लस ए अपान ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड ए माइनस बी, यहाँ पे मॉड ए प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा बाई 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा बाई 2 मिल जाएगा। तो अब आज यहीं तक, इसके बाद आगे जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।